हाय स्टूडेंट्स वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। तो आज आम डिस्कस करवा ओपीएससी पीजीडी इकोनॉमिक्स रे जो आमर चली इंडियन इकोनॉमिक सीरीज जोटा कि यूनिट 2 पेपर 2 रो जो यूनिट 2 रोचे इंडियन इकोनॉमी रो। तो से यूनिट 2 टा आम डिस्कस करछे। यूनिट 2 रे फास्ट आम पढ़ी जो एग्रीकल्चर तार एमसीक्यू। नेक्स्ट आम इंडस्ट्रीज जो थियोरी क्लासेस ही सारी प्रीवियस क्लासेस रे। तो आज आम इंडस्ट्री रो एमसीक्यू क्लास डिस्कस करबा। एमसीक्यू माने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया अच्छी से कौन कौन मेन मेन इंपोर्टेंट एमसीक्यूज किसी डिस्कस करबा। तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो। प्रीवियस क्लासेस रे वीडियोस जो मैंने देखी ना हो प्लेलिस्ट जाइए देखिपर। एमसीक्यू सीरीज गोटे सेपरेट अच्छी से फास्ट रू आज पर्यटन जहाँ किसी एमसीक्यू क्लासेस होता तुम पाई जापर। तो चलते एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर। तो यहाँ आमर इंडस्ट्री रहा एनसीईआरटी रो माने जो एमसीक्यू बुक अच्छी गोटे सेटार मु डिस्कस करुँची। तो जो मैंने चाहिए परचेज करने मु डिस्क्रिप्शन ले दे देथिबी तार लिंक दे देथिबी अमेजन लो लिंक। माने एटा बेसी किसी प्राइस पड़ूनी ओनली यार प्राइस अच्छे अमेजन केते ना ओनली 76 अच्छी। तो 76 रुपीज अच्छी आराम से बाय करी तार बेनिफिट नहीं पार। मु डिस्क्रिप्शन ले दे देथिबी तार लिंक दे देथिबी सेटू बाय करिपरियो। तो इंडस्ट्री आम आज पढ़ा या पूर्वर एग्रीकल्चर पढ़ी थे इंडस्ट्री पढ़ा। तो फास्ट चलतु डिस्कस करवा गोटे गोटे क्वेश्चन। तो फास्ट क्वेश्चन रोची इंडस्ट्री कौन ना व्हिच टाइप ऑफ इंडस्ट्री कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स which in turn are used for producing articles for current consumption। तो which type of industry can produce machine tools माने को इंडस्ट्री machine tools बा machine उपकरण गुड़िक कौन करे प्रोड्यूस करे। कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, गिफेन गुड्स इंडस्ट्री ना नन ऑफ दिस। तो आम जाचे दी प्रकार माने कौन अच्छी माने इंडस्ट्रीज अच्छी। गोटे हूँ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री आ गोटे हूँ प्रोड्यूसर गुड इंडस्ट्री। तो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री रे आम जो गुड़िक कंज्यूम करछे जो सब गुड्स सेटा जो इंडस्ट्री रे तैयारी हुए माने पैकेज माने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जोटा आम धर माने आम गोटे चिप्स पैकेट आनले आम ताको खाइदेलु। तो सेटा आमर कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री होगला माने आम पई तैयारी होची। आउ किछि टूल्स व्यवहार हुए प्रोडक्शन ले जो गुड़िक हेल्प करे से सब टूल्स व्यवहार हुए जो इंडस्ट्री रे ताको आम कहूचे कैपिटल गुड इंडस्ट्री। तो कैपिटल गुड इंडस्ट्री द्वारा आमर आम कहवा गोटे ट्रैक्टर हो गला किंबा आमर पावर टिलर हो गला किंबा जेकोसी गोटे टूल्स उपकरण माने गोटे मेसीन्स हो गला माने गोटे धर इलेक्ट्रिक ये गोटे टेस्टर दरकार किंबा गोटे हाथुड़ी दरकार किंबा आम गोटे जेकोसी गोटे जिनस जो गुड़िक उत्पादन रे साहाय्य करिवो। तो से सब गुड़िक हूँ कैपिटल गुड इंडस्ट्री आम ताको कहबा। तो ये सी कौन कौन व्हिच टाइप ऑफ इंडस्ट्री कैन प्रोड्यूस मेसिन्स टूल्स मेसीन टूल्स को इंडस्ट्री तैयार करिवो से हूँ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। तो राइट ऑप्शन बी हो राइट ऑप्शन कैपिटल गुड इंडस्ट्री। तो कैपिटल गुड इंडस्ट्री देख इंडस्ट्रीज व्हिच कैन प्रोड्यूस मेसिन्स टूल्स व्हिच आर इन टर्न यूज फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स फॉर करेंट कंजप्शन आर नॉन एज कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। The capital good industries manufacture product and services that consumers will use on later माने परे ताको व्यवहार करिकी सेथरु से माने कौन करि परिबो परे ताको व्यवहार माने यूज करि परिबो। तो ऑल ड्यूरेबल गुड्स माने जो गुड ड्यूरेबल बा लॉन्ग लास्टिंग लाइक कार्स, trucks, refrigerator, buildings, aircraft, airfields, submarine that are used to provide goods and services for the sale in the market are part of capital goods। तो ये सब प्रकार गुड्स गुड़िक ए सब को आम डायरेक्ट व्यवहार करवानी ताको व्यवहार करी आम माने अन्य जिनस माने से आम कंज्यूमर गुड्स को माने उत्पादन करिपरिबा। तो सेतिपई एगुड़िक आम कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज बोली कहूछु। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। ए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री इज दैट वन दैट आम जाचे दी प्रकार इंडस्ट्री अच्छी गोटे लेबर इंटेंसिव आ गोटे कैपिटल इंडस्ट्री। तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री कौन ना जो जगह लेबर मान को अधिक इंपोर्टेंस दिया होता माने लेबर माने अधिक काम करुवे। आ कैपिटल इंडस्ट्रीज कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री हूँ कौन ना जो जगह कैपिटल यूज अधिक हो लेबर यूजटा कम हो। तो सेटा हूँ कैपिटल इंटेंसिव। तो ये आम देखा लेबर इंटेंसिव कौटा हम ना रिक्वायर्स हार्ड मैनुअल लेबर पेज एडिक्वेट वेज टू द लेबर एम्प्लॉयज मोर हैंड्स प्रोवाइड फैसिलिटी टू लेबर। तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री रे कौन हम
ना सेठी लेबर माने अधिक काम करेंगे लेबर माने लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री रे तो फास्ट कौन लिखाई रिक्वायर्ड हार्ड मैनुअल लेबर माने कठिन परिश्रम सेमती तो नुहे तापर कहला पेज एडिक्वेट वेज टू द लेबर तो यहाँ तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री माने ये नुहे तापर एम्प्लॉइज मोर हैंड्स माने कौन ना अधिक हाथ काम करेंगे माने कौन अधिक लेबर काम करेंगे तो यहाँ ही राइट ऑप्शन हो अधिक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री रे अधिक लेबर काम करेंगे आ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री रे कम लेबर काम करेंगे कैपिटल बा मेसिन्स अधिक लगे तापर प्रोवाइड फैसिलिटीज टू द लेबर सेटा नुहे यहाँ हूँ तार राइट ऑप्शन तो ये सी हो राइट ऑप्शन तापरे नेक्स्ट देखो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज वन दैट एम्प्लॉयज मोर हैंड्स दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल दे आर जनरली फाउंड इन डेवलपिंग कंट्रीज वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ सेमी स्किल्ड वर्कफोर्स इज हाई बीडी इंडस्ट्री बेंगल इंडस्ट्री माने बेंगल जो चूड़ी इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री तापरे आर एग्जांपल्स ऑफ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री तो ये जिते प्रकार जो माने बयन शिल्प हो गला बेंगल्स चूड़ी हो गला किंबा हमर बीडी जो तैयारी हुए तापाई तो ये सब गुड़िक लेबर मानकर अधिक काम माने लेबर माने सेठी अधिक एम्प्लॉयड हेबे तो सेठी बड़ बड़ मेसिन्स आवश्यक कम अच्छी लेबर मानकर यूज अधिक हम तो से सब जगार आम कौन करवा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री को व्यवहार करवा तापर नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन को आसवा 3 नंबर क्वेश्चन कौन कौन ना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया तो कोटे इनकरेक्ट से पचारि 3 नंबर कोटे इनकरेक्ट से पचारि देखा तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 क्लासिफाइज इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया इनटू 15 ब्रॉड एरियाज तो सेमती तो नुहे तापर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 प्रोवाइड द बेसिक फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट्स पॉलिसी इन रिगार्ड टू द इंडस्ट्रीज टिल जून 1990 ना सेटा भी नुहे तो दीटा जाक ये कौन हो इनकरेक्ट हो देख तार करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये देखीदे तो ये दुटा जाक इनकरेक्ट एबाउट द इंडस्ट्रियल पॉलिसी द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 इज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस्ड इन अप्रैल 1948 द इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज से 15टा देइथिला किंतु हमर कैटेगरीज केतेटा 4टा मेन कैटेगरीज मु पढ़ी थियोरी क्लासेस रे डिवाइड होइतिला गोटे प्योरली पब्लिक सेक्टर मिक्स सेक्टर कंट्रोल्ड प्राइवेट सेक्टर माने जोटा रेगुलेशन रहिबो गवर्नमेंट रो आ प्राइवेट सेक्टर आ गोटे होची प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर 4टा सेक्टर रे डिवाइड होइतिला पब्लिक मिक्स्ड कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर आ गोटे प्योरली प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 प्रोवाइड द बेसिक फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट पॉलिसी इन रिगार्ड टू द इंडस्ट्रीज टिल जून 1991 तो 56 परे जिते भी माने होता पॉलिसी सेटा 1991 पॉलिसी पर्यंत से हेल्प करथिला कहीं से 56 पॉलिसीटा को आम रिवाइज करी चलते ना तो तापर 19 जो आमर इयर गुड़िक थिला तो से गुड़िक 1977 हो गला 1980 गला तो से गुड़िक से 56 पॉलिसीटा लागुला माने ताको खाली जस्ट मॉडिफाई कराउतला तापर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीटा आसला केबे माने जो 1991 रे इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो सेठू चेंज है तो 1991 पर्यंत चली 1919 हुए 91 पर्यंत चलता तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 वाज रिगार्डेड एज द इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और द बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म कहीं सेठू माने मेन 1948 तो फास्ट थिला किंतु 1956 जो पॉलिसीटा होता से बहुत प्रकार जो आमर शेड्यूल ए बी सी जो कैटेगरीज कराइला ता भितर सब अलग अलग इंडस्ट्रीज को रखाई एंड सेटा रिवाइज ही चली बहुत वर्ष पर्यंत से 1991 पर्यंत चलला तो से आमर इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये शॉर्ट क्वेश्चन आसे जो व्हिच इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज कॉल्ड अदरवाइज कॉल्ड एज इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और द बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म दैट इज 1956 देन 4 नंबर क्वेश्चन को आसवा 4 नंबर क्वेश्चन कौन या भर कौटा करेक्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तो कौड़िक करेक्ट आम चूज करवा देखा फास्ट हूँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कौन हम ना इज डिफाइंड विथ रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट ऑफ ए यूनिट एट प्रेजेंट द मिनिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज 5 crores तो ये ऑप्शन ले माने सी कौटा करेक्ट तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विथ रेफरेंस टू द
मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट ऑफ ए यूनिट। हाँ सेटा तार मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट केते ही परिबो तो आम थियोरी रे पढ़ी तो सेतिकरू अधिक हेले ताको आम लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहबा सेतिकरू कम हेले ताको आम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहबा। तापर एठी मैक्सिमम प्रेजेंट मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रे 5 crores नुहे। तो चलतु तार राइट ऑप्शन देखिबा एठी ओनली वन टा करेक्ट हो टू टा डाटा देखीदबा। हाँ स्टेटमेंट 1 is correct regarding small scale industry. A small scale industry is defined with reference to the maximum investment allowed on the asset of a unit. This limit has changed over a period of time. माने केते maximum रहिबो सेटा time to time change होची। तो in 1950 a small scale industry unit was one which invest a maximum of 5 lakhs माने maximum 5 लाख टंका पर्यंत इन्वेस्ट होतले ताको आमे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोली कहूलु 1950 रे। तापरे एज पर न्यू डेफिनेशन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट इज वन विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ नॉट मोर देन 10 crores एंड ए टर्न ओवर 50 crores। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आम क्या कहबा जार इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम केते होतिबो 10 crores आ तार टर्न ओवरटा वर्ष को 50 crore भितर रहितो माने 10 crore इन्वेस्टमेंट आ 50 crore टर्न ओवर होतले ताको आम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोली कहबा। इट इज बिलीव्ड दैट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर मोर लेबर इंटेंसिव माने एथिरे अधिक लेबर काम करेंगे एंड दैट इज दे यूज मोर लेबर देन द लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड देयरफॉर जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जेहेतु अधिक लेबर काम करेंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्री थारू तेणुक ये अधिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर से आम डेभलप करवा दरकार। तापरे 5th नंबर क्वेश्चन को आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बेसिस फॉर द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम इन इंडिया। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम रो कोटा बेसिस आम देखा गोटे हूँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 56 48 ना नन ऑफ दिस। तो ये दुटा तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी होता किंतु आमर जदि कहबा लाइसेंस उपर नहीं कि सेटा हूँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। तो ए इज द राइट ऑप्शन। ता विषय टिके देखीदबा जे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 वाज द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम इन इंडिया। अंडर दिस एक्ट एवरी इंडस्ट्रियल एस्टाब्लिशमेंट एक्सेप्ट दोज ऑपरेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट नीडेड टू ऑब्टेन लाइसेंस। तो जो गुड़िक सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छी से तो तार ऑलरेडी सी निजे तो से आउ कि लाइसेंस आवश्यकता ना। अदर जो गुड़िक अच्छी से समस्ते लाइसेंस करेंगे। दिस एक्ट एम टू रेगुलेट द पैटर्न एंड डायरेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हाउएवर इट लेड टू मोनोपोली एंड कर्व्ड कंपटीशन। तो ता द्वारा कौन हम ना गवर्नमेंट अंडर सब गुड़िक लाइसेंस तो मोनोपोली कहीं गवर्नमेंट अंडर सब गुड़िक रहा तो जोटा कि कंपटीशन को कर्व कर कमी पार। तो यहाँ 1951 रे होता पुणी रिवाइज होती। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट केबे आसला 1951 रे सेटा लाइसेंस इंडस्ट्री रो लाइसेंस पाई होता। 6 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। 6 नंबर क्वेश्चन कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैज एबोलिश्ड बा हटैला कोटा विथ ए फ्यू एक्सेप्शन द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंगटा कौ पॉलिसी रे हटिला 70 80 91 85। तो 91 रे हमर माने लाइसेंस को हटा गला एलपीजी पॉलिसी आसे लिबरेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन। तो जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थिला तो ताकू बहुत परिमाण में कम जाइए 1991 पॉलिसी रे। तो 1991 एबलिश इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। दिस रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस एज ए पार्ट ऑफ लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन मेजर इंट्रोड्यूस इन 1991। द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस थ्रू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 रेस्ट्रिक्टेड द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तापर 7 नंबर क्वेश्चन को आसीबा एटी एसेसन एंड रीजन अच्छी। तो 7 नंबर एसेसनटा देखीदेबा। एसेसन हूँ द excessive regulation of industries came to be called as license permit raj। तो एक्सेसिव रेगुलेशन रही इंडस्ट्रीज कहीं गवर्नमेंट रेगुलेशन पूरा बहुत अधिक थिला जोटा को आम लाइसेंस राज बोली कहते बा लाइसेंस परमिट राज भी कहुला। प्रिवेंटेड सर्टन फार्म्स फ्रॉम बिकमिंग मोर एफिशिएंट। तो गोटे फार्म मोर एफिशिएंट हबारु सेटा प्रतिरोधक माने प्रिवेंट करूला ताकू माने कौन माने अधिक एफिशिएंट हवा पई दौ नथिला। तो एटा तो राइट कहीं अधिक रेस्ट्रिक्शन रहिले से ग्रो करें ठीक भाव में। तापर रीजन तार देखा रीजन कौन कौन मोर टाइम वाज स्पेंड बाय इंडस्ट्रियलिस्ट्स इन ट्राइंग टू ऑब्टेन ए लाइसेंस और लॉबी विथ द कंसर्न मिनिस्ट्रीज रेदर देन वन थिंकिंग अबाउट हाउ टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्ट। तो से कहीं डेभलप करें ना से निज प्रोडक्ट को केमती डेभलप करेंगे तापर बेसी टाइम जाऊनला। टाइम जाऊला लाइसेंस केमती आनिबे ऑब्टेन लाइसेंस को केमती आनिबे ताकू पुणी लाइसेंस को माने कौन रखिए माने अपडेट रखिए से सब टाइम अधिक जाऊला जहाँद्वारा एफिशिएंसी बढ़ी पार नथिला।
तो ये both A and R true and R is the correct explanation of A हिजो माने A हिजो यार राइट ऑप्शन से कता ही लिखा जाइए देखि परिबो। तो देन आम नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा 8 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्राइसिस लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991। तो कौ क्राइसिस 1991 पॉलिसीटा आसला बैंकिंग लिक्विडिटी क्राइसिस फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्राइसिस फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस तो कौटा तो मेनली आमर फॉरेन एक्सचेंज रो क्राइसिस होता माने फॉरेन एक्सचेंज आम अदर जो रिजर्व रखिपारू ना आमर सर्टेज होगला तो मेनली फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस आमर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 है कहीं देख फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 इन 1991 इंडिया मेट विथ एन इकोनॉमिक क्राइसिस रिलेटिंग टू इट्स एक्सटर्नल डेप्ट माने आमर जो एक्सटर्नल डेप्टा बहुत बढ़ीगला आम अदर कंट्रीज रु लोनटा बहुत अधिक माने आणिलु किंतु ताको रिकवर करि पारलु नाही। तो द गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू मेक रीपेमेंट्स ऑन इट्स बोरोइंग फ्रॉम एब्रॉड ड्यूरिंग दैट टाइम फॉरेन एक्सचेंज बोरोड फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाज स्पेंड ऑन मीटिंग कंजप्शन नीड्स। तो आम जो बोरो कलु ताकू कौन खर्च करदेलु ना लोक मानकर जो कंजप्शन नीड्स रहा से खर्च होगला किंतु आम ताकू रिकवर माने तांको आउ थे रीपेमेंट करिपारिलु नाही। तो से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दैट we generally maintain to import petroleum and other items dropped to level that were not sufficient for even a fortnight। माने आमे एते अधिक माने कौन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आम नहीं आसिलु जे आम जो अदर इंपोर्ट करूँ कौन कौन पेट्रोलियम होगला अदर जो आइटम्स से गुड़िक एते कमीगला जहाँद्वारा कि आम से गुड़िक गोटे राति चलियापाई भी आम माने हम ना सेमती अवस्था को आसीगला कहीं आम एते ये कर सारी फॉरेन एक्सचेंज रो जो डेप्ट आम उपरे बढ़ी जाइए जहाँद्वारा आम अदर माने कंट्रीज गुड़िक आमको आउ माने टंका साहाय्य कले ना कि अदर कंट्रीज रो आम इंपोर्ट भी करूँ ना तो जहाँद्वारा आमर बहुत इकोनॉमी डाउन होगला। तो ऑल दिस लीड टू द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस ए न्यू सेट ऑफ पॉलिसी मेजर्स व्हिच चेंज्ड द डायरेक्शन ऑफ आवर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी इन 1991। तो से यहाँ चेंज होके आस्ते पुणी अथर 1991 रे माने पॉलिसी चेंज होके आसला नुआ एलपीजी पॉलिसी। देन 9 नंबर क्वेश्चन को आसवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रे या भितर कौ गुड़िक इनकरेक्ट देखा माने भूल अच्छी से गुड़िक आम देखा। फर्स्ट देख द ट्रस्ट ऑफ द पॉलिसी वाज टुवर्ड्स क्रिएटिंग ए मोर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इन द इकोनॉमी एंड रिमूविंग द बैरियर्स टू एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ फार्म्स। तो आमर बैरियर्स गुड़िक हटा जाइए एटा ठीक अच्छे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पचार कौटा इनकरेक्ट तो यहाँ तो हम ना। बी देखा द सेट ऑफ पॉलिसीज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स दैट इज स्टेबिलाइजेशन मेजर्स एंड द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। तो गोटे स्टेबिलाइज केमती इकोनॉमी हो पार आ गोटे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म केमती हो पार दीटा मेजर्स निया तो यहाँ ठीक अच्छे। तापर सी नंबर क्वेश्चन को आसवा स्टेबिलाइजेशन मेजर्स आर लॉन्ग टर्म मेजर्स intend to correct some of the weakness of that developed in the balance of payments and to bring inflation under control ना इटा ही भूल होटा लॉन्ग टर्म नुहे से आमर शॉर्ट टर्म मेजर्स है जो स्टेबिलाइजेशन मेजर्सटा शॉर्ट टर्म मेजर्स हम तो सीटा ये इनकरेक्ट रही माने ऑप्शन सी ये आम जब कह इनकरेक्ट ताले सीटा राइट हम क्या देख स्टेबिलाइजेशन इनकरेक्ट कहीं ना स्टेबिलाइजेशन मेजर्स आर शॉर्ट टर्म मेजर्स intend to correct some of the weakness that have developed in the balance of payment and to bring inflation under control. In simple words, this means that there was a need to maintain sufficient foreign exchange reserve and keep the rising price under control. तो यहाँ गोटे शॉर्ट टर्म मेजर अटे। तापर 10 नंबर क्वेश्चन को आसवा 10 नंबर क्वेश्चन कौन कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीरेगुलेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर डीरेगुलेशन विषय आम देखा कौ गुड़िक हम माने कौ गुड़िक स्टेटमेंटा इनकरेक्ट अच्छी फास्ट और सेकेंड कौटा इनकरेक्ट अच्छी सीटा आम देखा। तो फास्ट हूँ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज एबोलिश्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल एक्सेप्ट अल्कोहल्स सिगरेट्स hazardous chemical industrial exclusive electronics एरोस्पेस ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो ये सबुरे कौन थिला ना अदर रे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग हटि जाइथिला किंतु एई सब को छाड़ी की अदर सबुरे हटिथिला। तो एटा ठीक अछि से पचार से कोटा इनकरेक्ट एटा तो हबो ना एटा ठीक अछि कने एई सबुरे एबे भी कौन रखा जाइछि माने जो ये रखा है रेस्ट्रिक्शन रखा है। तो लाइसेंस ए गुडी को मिली नहीं माने एटा केवल गवर्नमेंट अंडर रही अल्कोहल सिगरेट
तो उनको गवर्नमेंटर लाइसेंस अंडर रही लाइसेंस नहले एगुड़िक कई गोटे आल्कोहल माने गोटे मद दुकान गोटे खोली पार ना कि सिगारेट्स हाजार्डियस केमिकल क्षतिकारक केमिकल्स गुड़िक होगा इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव जो गोला बारूद इत्यादि इलेक्ट्रोनिक्स एरोस्पेस आउ ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स ए सबू लाइसेंस दरकार तापर द ओनली इंडस्ट्रीज व्हिच आर नाउ रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर आर ए पार्ट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जनरेशन एंड सम कोर एक्टिविटीज इन द रेलवे ट्रांसपोर्ट तो ओनली माने पब्लिक सेक्टर जदि आम कहवा सेटा कौन अच्छी एटॉमिक एनर्जी जनरेशन रे आउट हूँ रेलवे रे तो ये रेलवे ट्रांसपोर्ट ये दुटा एवं ओनली इंडस्ट्रीज रही माने पब्लिक सेक्टर ना आउ सबको माने कौन प्राइवेटाइज कराई किंतु यही सब लाइसेंस दरकार अदर रे लाइसेंस दरकार ना एगुड़िक प्राइवेट हेले भी लाइसेंस दरकार आउ एगुड़िक केवल एटॉमिक एनर्जी आउ रेलवे को छाड़ीदे अदर सबको आम प्राइवेटाइज कर देचु तो दुटा जाक तो ठीक अच्छे कोटा इनकरेक्ट नुहे ताले बोथ कोटा इनकरेक्ट नाइदर 1 and 2 हो राइट ऑप्शन कहीं दुटा जाक तो करेक्ट अच्छी ना तो से कथा ये लिखाई डिटेल तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा कोटा आमर 11 नंबर क्वेश्चन को आसवा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अच्छा या भर कोटा करेक्ट आम देखा करेक्ट हूँ देयर आर ए टोटाल ऑफ 10 महारत्न कंपनीज इन इंडिया 10टा महारत्न अच्छे तो ठीक अच्छे तापर एमएसएमई जो रहा मीडियम एंड स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इज द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर आफ्टर एग्रीकल्चर पर एमएसएमईटा हूँ सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये ठीक अच्छे कहीं एमएसएमई रे अधिक लेबर कम लगती बड़ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ठारू जो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रे अधिक लोक कम एनगेज रुहंती लेबर तो ये एग्रीकल्चर पर एमएसएमईटा हूँ सेकेंड लार्जेस्ट माने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रे साहाय्य करुच्ची तो ये दुटा जाक ठीक अच्छे तो सी हो राइट ऑप्शन देख ये जो देर आर 10 महारत्न 10टा महारत्न अच्छी कौन कौन से गुड़िक महारत्न तापर नवरत्न एगुड़िक अच्छी महारत्न रे 10टा आसूची कौन कौन एगुड़िक टिके भलसे गोटे स्क्रीनशॉट नहीं पार कि मन रखिपर देख ये जो 10टा रोचे तार फुल फॉर्म भी किसी टाइम रे आसे BHEL भेल BPCL CIL GAIL HPCL IOCL NTPC ONGC PGCIL SAIL तो ये BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तापर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL तापर IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड NTPC हूँ नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ONGC हूँ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड देन PGCIL पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल हूँ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड तो ये जो 10टा को आम कौन कहे ना 10टा महारत्न कंपनीज माने बड़ कंपनीज तो से तार महारत्न ताको ना दि जाइए तो 10 महारत्न अच्छी तापर नवरत्न ये महारत्न 10टा ये ना गुड़िक मन रख माने तार फुल फॉर्म तापर एमएसएमईटा हूँ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज इज द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आफ्टर एग्रीकल्चर इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अराउंड 120 मिलियन पीपल इन इंडिया तो 120 मिलियन रु अधिक लोक से एम्प्लॉयमेंट जेनेट करें एमएसएमई रे तापर 12 नंबर क्वेश्चन को आसवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज फॉल अंडर द प्रीव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अंडर रिक्वायर कंपलसरी लाइसेंसिंग तो या भर कौटिक कंपलसरी लाइसेंस दरकार माने ये जो इंडस्ट्रीज अच्छी कोड अच्छी ऑप्शन अच्छी तो से अनुसार कौटिक तो प्रथम रोचे कौन कौन ना इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव माने जो गोला बारूद इत्यादि तैयारी होची बम इत्यादि से गुड़िक दरकार लाइसेंस दरकार एटा तो हम तापर हाजार्डियस केमिकल या भी लाइसेंस दरकार सिगार्स एंड सिगारेट्स ऑफ टोबाको माने टोबाको सिगारेट ये सब गुड़िक बीड़ी सिगारेट ये सब आमर कौन दरकार लाइसेंस दरकार ये 3टा तो लाइसेंस दरकार एनिमल फैट्स एंड ऑयल तो एनिमल फैट्स एवं ऑयलटा लाइसेंस दरकार नहीं यही सब लाइसेंस दरकार इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव हाजार्डियस केमिकल सिगार्स एंड सिगारेट ऑफ टोबाको ताले 1 2 3 बी रे अच्छी बी हो राइट ऑप्शन तो ये देख कौ आमर लाइसेंस दरकार इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट स्पेशल हाजार्डियस केमिकल इंडस्ट्रियल एक्सक्लूसिव सिगार्स एंड सिगारेट ऑफ टोबाको एंड मैन्युफैक्चरिंग टोबाको सब्स्टिट्यूट तो ये सबू आमर लाइसेंस दरकार तापर नेक्स्ट आम जीवा
13 नंबर क्वेश्चन कौन इन द इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज तो कोर इंडस्ट्री रे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द हाईएस्ट वेट ओवरलैपिंग तो कोर इंडस्ट्री रे कोडी को हाईएस्ट वेट दिया जाइछि कोल प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी जेनरेशन फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन स्टील प्रोडक्शन तो हाईएस्ट प्रायोरिटी कोटारे अच्छी आम जो देखा सेटा इलेक्ट्रिकल जेनरेशन हो देख आमर 8टा कोर इंडस्ट्री रही इंडिया रे इन डिक्रीजिंग ऑर्डर तो से अनुसार ये जो कोर इंडस्ट्री गुड़िक मन रख प्रथम हूँ माने सबुठु हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या दि जाइए रिफाइनरी प्रोडक्ट माने जो रिफाइन करा होची सब प्रोडक्ट गुड़िक माने धर तेल आसिला माने पेट्रोलियम क्रूड ऑयल आसिला ताकू रिफाइन करके अशोधित तैल प्रथम आसूचे आमर आम इंपोर्ट करुचे अशोधित तैल से आमर जो पेट्रोल होगला डीजेल होगला किंबा आमर जो केरोसिन होगला तो ये सब अलग अलग करा जाउची कहा द्वारा रिफाइनरी से भाया तेल रे अदर जहाँ भी जिते प्रकार माने रिफाइन करा जाउची तो रिफाइन प्रोडक्ट्स को प्रथम प्रायोरिटी दिखाई तापर इलेक्ट्रिसिटी जेनरेशन आमर ऑप्शन रे रिफाइनरी प्रोडक्ट नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी जेनरेशन राइट है तो प्रथम रिफाइनरी प्रोडक्ट को कोर इंडस्ट्री मुख्य इंडस्ट्रीज जोटा कि आम वेट अधिक दौचु तापर यहाँ हूँ फास्ट तापर सेकेंडरी इलेक्ट्रिसिटी जेनरेशन तापर स्टील प्रोडक्शन थर्ड रे आसूची स्टील प्रोडक्शन देन फोर्थ रे आसूची कौन कोल देन फिफ्थ रे आसूची क्रूड ऑयल अशोधित तैल नेचुरल गैस हूँ सिक्स्थ एंड सीमेंट आसूची 7 ले आ फर्टिलाइजर प्रोडक्शनटा 8 तो 8टा आम प्रायोरिटी ये अनुसार दौचे तो प्रथम रोचे रिफाइनरी प्रोडक्ट रे अधिक प्रायोरिटी दिया होची तो दिस इंडस्ट्री कंप्राइज 40.27% ऑफ द वेट ऑफ आइटम इंक्लूडेड इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो आईआईपी बा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ले एतिकी जो 8टा कोर इंडस्ट्री रहिले सेटा केते परसेंट रहूची वेट ना 40 पाखापाखि 41% आम कहीपर 40% वेटेज रोचे एतिकी इंडस्ट्री 8टा इंडस्ट्री देन नेक्स्ट आम 14 नंबर क्वेश्चन को आसवा 14 नंबर रे कोटा इनकरेक्ट पचारि तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड रिफॉर्म आफ्टर 1991 तो 1991 मसीहा पर जो ट्रेड रिफॉर्म रे कोटा ऑब्जेक्टिव थिला माने को गुड़िक इनकरेक्ट से पचारि जो ऑब्जेक्टिव भितर कोटा इनकरेक्ट देख डिसमेंटलिंग द क्वालिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एटा क्वालिटेटिव नुहे सेटा हमर कौन हो जाए ना क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन हुए तो यहाँ तो इनकरेक्ट एटा क्वालिटेटिव हेनी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन रहिबो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रे क्वांटिटी ऊपर नहीं कि रेस्ट्रिक्शन थाए तापरे रिडक्शन ऑफ टैरिफ रेट यहाँ तो रहिबो एटा ठीक अछि रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट रे जो लाइसेंस रहिबो सेटा को रिमूवल करा जाइछि माने लाइसेंसिंग प्रोसीजर रे तो ए दिटा तो अछि 1991 पर एटा किंतु इनकरेक्ट अछि तो इनकरेक्ट पचारछि ताले राइट ऑप्शनटा 1 हे जो माने ओनली 1 ए हे जो राइट ऑप्शन कहीं एटा नॉट क्वालिटेटिव एटी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन रही आउ तो ये दुटा रही पढ़ले तापर 15 नंबर क्वेश्चन को आसवा तो ये देखी दियो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म वर इंट्रोड्यूस टू प्रमोट द एफिशिएंसी ऑफ लोकल इंडस्ट्री एंड एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी तापर इन द लाइट ऑफ ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स इंपोर्ट लाइसेंसिंग वाज एबोलिश्ड एंड आल्सो एक्सपोर्ट ड्यूटीज वर रिमूव्ड माने इंपोर्ट ऊपर जो अधिक लाइसेंस लागुथिला ताकू रिमूव करा जायछि आ एक्सपोर्ट ड्यूटीज बा एक्सपोर्ट कले ता ऊपर जो टैक्स लागुथिला ताकू भी रिमूव करा जायछि तो ए दिटा हेले हमर कोन होछि जो ट्रेडटा अधिक हो पार ना आम जो कौन कले लिबरालाइज कले प्राइवेटाइज कले ग्लोबलाइज कले ता द्वारा कौन हम यही सब को न हटेले आम लिबरालाइज हो पार ना तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट उपर जो रेस्ट्रिक्शन थिला ताको हटागला तापर नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन को आसवा 15 नंबर क्वेश्चन कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन एंड देयर एग्जांपल्स आर इनकरेक्टली मैच्ड अच्छा या भीतर कोटा इनकरेक्टली मैच्ड करुच्ची तो देख महारत्न स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आम महारत्न भितर सेल लास्ट रे थिला सेटा आम पढ़ी के आसी तो से देखिए इनकरेक्टली मैच ना माने जोटा भूल भाव में मैच होती महारत्न तो यहाँ अच्छी तापर नवरत्न मिनी रत्न नवरत्न रे भारत संचार निगम लिमिटेड ना यहाँ मिनी रत्न अंडर रे आसीबो तापर मिनी रत्न रे कहला महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड बा MTNL एटा नवरत्न अंडर रे आसूची नवरत्न रे MTNL आसीबो आ मिनी रत्न अंडर रे भारत संचार निगम लिमिटेड आसीबो ताले B एंड C बोथ B एंड C हो इनकरेक्ट तो D हो राइट ऑप्शन देखो फास्ट है तो BSNL
जोटा कम्स अंडर मिनी रत्न व्हाइल MTNL जोटा नवरत्न कंपनी अंडर रे आसुची। तो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एफिशिएंसी इन्फ्यूज प्रोफेशनलिज्म एंड एनेबल देम टू कम्पीट मोर इफेक्टिवली इन द लिबरलाइज ग्लोबल एनवायरनमेंट द गवर्नमेंट identified PSC public sector enterprise and declares them Maharatna, Navaratna, Miniratna. They are given greater managerial and operational autonomy to run company effectively, efficiently and increase their profit। तो आमे महारत्न विषय 10टा पढ़ी के आसले आ नवरत्न आ मिनिरत्न से भलिया अछि। एटारे तो लिखिनी तथापि मुझे कहीदे महारत्न आमर केतेटा आसला महारत्न आसला 10टा इंडस्ट्रीज आ नवरत्न अंडर रे सेटा आसुची केतेटा टोटाल 16टा इंडस्ट्री आसुची 16टा इंडस्ट्री आसुची। नवरत्न नाटा आमर जो अकबर जो मोगल एम्परर अकबर तांकर जो कौन जो 9 जन विशिष्ट मंत्री थिले ना से अनुसार माने नवरत्न तांको कहा जाउतला। तो से अनुसार गोटे नाटा दिखाई किंतु नवरत्न माने 9टा इंडस्ट्री नुहे से ता अंडर आसुची 16टा इंडस्ट्री आ महारत्न अंडर 10टा इंडस्ट्री आ मिनी रत्न अंडर आसुची। इटी मिनी रत्न अंडर 2टा कैटेगरी रे आसुची ग्रुप 1 आ ग्रुप 2 कैटेगरी 1 आ कैटेगरी 2। तो कैटेगरी 1 अंडर सेठी 58टा कंपनी जे आसुची 58 इंडस्ट्री आ कैटेगरी 2 अंडर से बळे 16 माने 16टा मन रखिबो। महारत्न अंडर 10टा इंडस्ट्री आसुची 10 आउ नवरत्न अंडर 16टा इंडस्ट्री आसुची कंपनी जे आसुची आ मिनी रत्न अंडर कैटेगरी 1 ले 58टा कंपनी जे आसुची आ कैटेगरी 2 अंडर 16 कंपनी जे आसुची। तो ये भला महारत्न नवरत्न आ मिनी रत्न एते सारा कंपनीज तो मन रखि परिबनी। फास्ट महारत्न रे 10टा अछि सेति पई मुदा को कहि देली आ एटारे 16टा 58टा 16टा सेटा नेट रो सर्च करिक भी देखि परिबो किंतु एते सारा मन रखिया कि आवश्यक नै काने एते सारा हेले कंफ्यूज हे जो तेन करी 10टा मन रखा महारत्न आ नवरत्न 16टा मिनी रत्न 58 एंड 16। तापर आमे नेक्स्ट जीवा 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लेड टू द स्लो डाउन इन ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रे कोटा माने स्लो डाउन कर दिए इंडस्ट्रियल सेक्टर को। तो अवेलेबिलिटी ऑफ चीपर एक्सपोर्ट माने सस्ता एक्सपोर्टा सस्ता हेले तो स्लो डाउन करिवो कि ना। मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अवेलेबिलिटी ऑफ चीपर इंपोर्ट्स ऑल ऑफ दिस। तो से कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लेड टू द स्लो डाउन इन द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर रो ग्रोथ को कोटा स्लो डाउन करिवो। मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट सेटा तो स्लो डाउन करिवो। अवेलेबिलिटी ऑफ चीपर इंपोर्ट्स सस्ता इंपोर्ट हेले ताहले एठी ऑल तो हबनी। एवेलेबिलिटी ऑफ चीपर इंपोर्ट देख एवेलेबिलिटी ऑफ चीपर इंपोर्ट जदि आम करवा माने सस्ता इंपोर्ट आम कले ताहले आम इंडस्ट्रियल प्रोडक्टर डिमांडटा कमिज माने आम इंडस्ट्री जो सब जिनस तैयारी होतिबो ताकू लोक किनिबे नाही। से माने कोन करिवे से माने जो देखले फॉरेन प्रोडक्टटा सेटा कम दाम रे मिल जाउची आमे काहेकि ए जो तारा मोबाइल कंपनी कथा चिंता करिया एबे कोन होची ना इंडियन मोबाइल कंपनी केतेटा अछि लोक माने को कंपनी इंडियन प्रोडक्ट को किनुचंती कि देखो सही ओप्पो विवो एटा सैमसंग से जहाँ जिते प्रकार फोन रहा से सबू फोन गुड़िक तो फरेन इंपोर्ट होची ना। तो से लोक माने इंडियन प्रोडक्ट रो से अनुसार माने से माने ताकू कौन करि पारना रिप्लेस करि पारना कहीं ना यार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अधिक आसुची से तार प्राइस अधिक रोचे। तो प्राइस अधिक आउ से अनुसार से माने सेतिकी फीचर्स प्रोवाइड करि पारना जहाँ द्वारा कौन होची ना आमे जो चीपर इंपोर्ट्स ऊपर डिपेंड करुचे। तो सस्ता इंपोर्ट आमे अधिक माने कम दाम रे अधिक फीचर्स वाला फोन जदि पाइबा आमे हमर इंडियन प्रोडक्ट कहीं किनिबा तो लोक माने सेतिपई किणुचंती। तो एटा होची मेन रीजन जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लेड टू द स्लो डाउन इन द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर स्लो डाउन कहीं हबो ना आमे जदि चीपर इंपोर्ट्स आमे अवेलेबल माने रहिला तो आमे कहीं आमर दामिका जिनस किनिबा आम देश। तो लोक मैंने जहाँ भी हेले माने टंकाटा तांको पई अधिक माने कौन वैल्यू रखुची ना। तो सेटा हिजबो तार मेन रीजन। तो देख सीटा होची राइट ऑप्शन। तो अवेलेबल ऑफ चीपर इंपोर्ट हैज लेड टू द स्लो डाउन इन द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो ग्लोबलाइज वर्ल्ड रे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर देख लो कहीं ना चीपर इंपोर्ट हैज दस रिप्लेस द डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड
कहीं डोमेस्टिक गुड को डिमांड को रिप्लेस करदब एज द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स आर फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स। तो इंपोर्ट रे से कंपटीशन फेस कर देखुं आम से दाम प्रोवाइड करूँ। तो आम जदि प्रोवाइड करूँ लोक मैंने आम ठारू छाड़ी अदर जगार जो भी मिलू से कंपनी माने इंडिया हो या न हो लोक मैंने देखिए कम रे आमको कौटू मिलूँ जदि फॉरेन कंपनी प्रोडक्ट कम रे मिलूँ तो कम रे किणवे से तो सहीटा हूँ मेन रिजन जे माने आमर इंडस्ट्रीटा डाउन होबार। तो आम जदि से अनुसार प्रोवाइड करें सब फैसिलिटीज सब फीचर्स सहित मोबाइल ताले लोक आम जिनस किणवे नल ना। तो यहाँ हूँ मेन रिजन रोचे। 17 नंबर क्वेश्चन देखा कनसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये कौटा करेक्ट बोली पचार तो करेक्ट कौटा हम देखा ऑप्शन ये अच्छी। फास्ट हूँ मुद्रा वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इन 2015 फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स अप टू 10 लाख। तो मुद्रा स्कीम्स अंडर रे गवर्नमेंट कौन करुच्ची ना प्रोवाइड करुच्ची लोन्स 10 लाख टंका पर्यंत लोन्स प्रोवाइड करुच्ची मुद्रा। तो मुद्रा बैंक गोटे अच्छी तार फुल फॉर्म अच्छी कमेंट सेक्शन ले कमेंट करिवो तार फुल फॉर्म मुद्रा को मैंने जानिच मुद्रा बैंक रो फुल फॉर्म तो कमेंट सेक्शन ले कमेंट करिवो। एटा लास्ट क्वेश्चन अच्छी। तापर द प्रोग्राम मेक इन इंडिया स्टार्टेड इन सेप्टेम्बर 2014। तो 2014 रे मेक इन इंडिया स्टार्ट होता तो ये ठीक अच्छी। तापर AIMICREST प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय नीति आयोग। तो नीति आयोग द्वारा यहाँ लॉन्च होता से पचार कौगुड़िक करेक्ट ये सब गुड़िक करेक्ट अच्छी। तो 1 2 3 सब गुड़िक करेक्ट अच्छी देखि दियो बी हूँ राइट ऑप्शन दे सब गुड़िक करेक्ट अच्छी। मुद्रा इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2015 2015 सेट होता फॉर प्रोवाइडिंग लोन अप टू 10 lakhs टू द नॉन कॉर्पोरेट नॉन फार्म्स एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइज। तो नॉन कॉर्पोरेट माने कौन सी कॉर्पोरेशन अंडर रे नथिबो किंबा फार्म किंबा अंडर रे नथिबो तो सीटा गोटे स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज जदि हेतिबो ताकू 10 लाख टंका पर्यंत कौन लोन मिलिबो मुद्रा स्कीम अंडर रे। तो मुद्रा फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन ले कमेंट करिवो। तापरे द मेक इन इंडिया कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 25 सेप्टेम्बर 2014। तो यहाँ 2014 आसला मन रखिए जो मुद्रा केबे आसला मुद्रा स्कीमटा से 2000 माने 15 रे। तापरे ये जो आसला आमर कौन मेक इन इंडिया सीटा आसला 25 सेप्टेम्बर 2014 रे। तो मेक इन इंडिया कैंपेन एम एट रिवाइविंग द जॉब क्रिएटिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर व्हिच इज बीइंग सीन इज द की टू टेक द इंडियन इकोनॉमी ऑन ए सस्टेनेबल हाई ग्रोथ रेट। तो इंडियन इकोनॉमी गोटे सस्टेनेबल हाई ग्रोथ रेट नबार टार्गेटटा थिला मेक इन इंडिया अंडर रे। तापर नेक्स्ट होची AIMICREST launched by Atal Innovation Mission। AIM Atal Innovation Mission is an incubatory capabilities enhancement program। तो enhancement program launched by Niti Aayog for a robust ecosystem focus on creating high performance startup। तो ये जनरली स्टार्टअप बाई हाई परफॉर्मेंस स्टार्टअप बाई क्रिएट होता AIM माने अटल इनोवेशन मिशन अंडर रे स्टार्ट होता ये जो प्रोग्राम था। तो स्टार्टअप बाई एटा मेनली जो माने स्टार्ट करेंगे बिजनेस तो यहाँ थिला। तो ये आम डिस्कस करदे आज केतेटा 17टा क्वेश्चन इंडस्ट्री रिलेटेड तापरे मनी बैंकिंग छाड़। तो इंडस्ट्री आम डिस्कस करदे तापरे लास्ट जो सर्विस सेक्टर मनी बैंकिंग सेक्टर सेटा अच्छी सेटा नेक्स्ट क्लास रे आम थियोरी क्लासेस रे आसीबो। तो आशा करे आज वीडियो समस्त को भल लगी वीडियोस केमती कौन लगुच निजर व्यू मतामत कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जहाँ भी किसी डाउट रोचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रेक्टिफाई करने ट्राए करी। तो जो मैंने प्रीवियस क्लासेस वीडियोस सब देखी ना हो थियोरी क्लासेस वीडियोस भी अच्छी MCQ क्लासेस वीडियोस अच्छी प्लेलिस्ट में मुझे सेठू जाकि देखिपर। आउ यार बुक जदि बाय करने चाहूच परचेज ताले लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन ले NCERT बुक रो लिंकटा यहाँ ओनली 76 रुपीज पड़ुची सेटू बाय करि आउ नेक्स्ट होची जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो देले जहाँ भी किसी वीडियोज अपलोड हो तार नोटिफिकेशन पाई परिवो। नेक्स्ट वीडियो रे आमे सर्विस सेक्टर जोटा यूनिट 3 रोची सेटा नहीं आसू से पर्यंत समस्त को थैंक यू। जय जगन्नाथ।